जैसे कि देव उठने ग्यास होती है, सभी देवता उस समय जागरूक होते, ऐसे ही इस पर्व में सभी देवता हमारे जागरूक होते हैं। बाद में ही कोई बाबा वगैरह उनकी तो बाद में करो, सबसे पहले तो मंदिर अपने घर में है। यदि अपना परिवार खुश है तो सबसे पहली चीज़ तो वही। आश्रमों से मतलब जुड़ना बहुत खतरनाक है। अब आपने देखा होगा राम रहीम, आपने सुने चंद्रा स्वामी हुए, काफ़ी बाबाओं को आपने देखा होगा ये आश्रम पकड़े गए हैं। गोवर्धन निवासी पंडित महावीर ने दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और कहा, माता पिता ही हमारे सच्चे गुरु, पाखंडी बाबाओं की विद्या से रहें दूर। मैं पंडित जी महावीर और आश्रम अपना गोवर्धन पूर्णानंद आश्रम के नाम से है और बरसाना रोड पर बना हुआ है, बाबूलाल महाविद्यालय के सामने। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिण में आता है, यानी धनु राशि में से मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दूसरा, जो भीष्म पिता थे उन्होंने अपना शरीर अर्पण किया, मतलब वो अपना शरीर था जो वो त्यागा था, उसी में ये पर्व मनाया जाता है। तीसरा है, भागीरथ जी थे जो, वो गंगा को गंगा सागर से उन्होंने मिलाया था गंगा जी को, इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। और देवता लोग इस पर्व में जागरूक हो जाते हैं, जैसे कि देव उठने ग्यास होती है, सभी देवता उस समय जागरूक होते, ऐसे ही इस पर्व में सभी देवता हमारे जागरूक होते हैं। क्योंकि सूर्य से ही कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। सूर्य जो है हमारे जब राशि में प्रवेश करते हैं किसी में भी, तो ऑटोमेटिक उसकी तो राशि में बढ़ोतरी होने लगती है, ये चीज़ है। पंडित जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आज के समय में देखा जा रहा है पाखंड विद्या, ठग विद्या, बाबाओं के चंगुल में आकर के आम जनमानस परेशान हो रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे? वही, उसमें तो हम ये संदेश देना चाहेंगे, यदि घर में माता पिता हैं तो सबसे पहले तो उनकी सेवा करो, बाद में ही कोई बाबा वगैरह उनकी तो बाद में करो, सबसे पहले तो मंदिर अपने घर में है। यदि अपना परिवार खुश है तो सबसे पहली चीज़ तो वही है। और काफ़ी लेडीज़ों को मैंने देखा मंदिर जाती हैं, उन्होंने गुरु बनाया हुआ है, बोलते हैं कि भाई बगैर गुरु के मुक्ति नहीं है। तो सबसे पहला तो गुरु लेडीज़ का अपना जो घरवाला है वही होता है। यदि उसके माता पिता हैं तो सबसे बड़े गुरु हुए हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि ढोंग पाखंड से ज़्यादा बचें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और ऐसे पाखंड से बचें। आश्रमों से मतलब जुड़ना बहुत खतरनाक है। अब आपने देखा होगा राम रहीम, आपने सुने चंद्रा स्वामी हुए, काफ़ी बाबाओं को आपने देखा होगा ये आश्रम पकड़े गए हैं, जो छापा लगाया, रेड लगाया, तो उनके सच सामने आ जाता है। ये नेटवर्क बढ़ा लेते हैं, नेटवर्क बढ़ाने से इनका जो है फिर आप ही वो ऑटोमेटिक प्रचार होने लगता है। ज़्यादातर महिलाएं चुंगल में आती है बाबाओं के में, जो ठग बाबा होते हैं, क्या महिलाओं को संदेश देना चाहोगे अपने माध्यम से? भाई यही देना चाहूँगा, सबसे पहले अपने जो गुरु हैं, माता पिता हैं, दूसरे हैं, यदि आपको घर वाला है तो सबसे बड़ा गुरु वो है। क्योंकि रामायण की चौपाई में भी लिखा हुआ है, पते है बंधु, पते है सखा, पते है परमात्मा। और बताते हुए जो पति के अनुकूल चलती है वो नारी यमपुरी में भांति भांति दुख पाती है। क्योंकि कहा है रामायण की चौपाई में, पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होए पार तरनाई। यानी जो पति के अनुकूल चलती है वो भर जवानी में विधवा हो जाती है, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। सबसे पहले माता पिता गुरु है, उसके बाद गुरु। हाँ, माँ तो सबसे पहली गुरु है, क्योंकि माँ ही बताती है इस चीज़ को कि भाई ये तुम्हारी भूआ है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी नानी है, वही तो बताती है। ज्ञान सारा कुछ वही ज्ञान कराती है सारी चीज़ का। तो सबसे पहली तो हमारी माता गुरु है, दूसरे हमारे पिता, तीसरा हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो फिर तीसरा गुरु हो जाता है शिक्षा की तरफ। तो यही कहना चाहूँगा। और क्या खास संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के नाम? ये देना चाहूँगा, सबसे बढ़िया आपने जो सवाल पूछे हैं ये अच्छी चीज़ है, हमें भी अच्छा लगा है आपसे मिलके, और पहले भी आपसे काफ़ी बार मिले हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो वैसी महिलाएं हैं बेचारी सूदी शादी भूली वाली, उनको ये संदेश पहुंचाने का काम करें तो
तो हमें बड़ी खुशी होगी इस चीज़ की।